नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एशियाज टाइम कैप्सूल। मैं हूं रविभूषण तिवारी। स्वागत है आप सभी का एशियाज टाइम कैप्सूल में। आप सही पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर तंजानिया में खुलेगी आईआईटी। जी हाँ, ये पहली बार होगा इतिहास में कि हमने इंडिया से बाहर किसी कंट्री में आईआईटी खोलने का फैसला लिया है। तो वो कंट्री है तंजानिया। जी हाँ, तंजानिया में खुलेगी। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर किसी कंट्री में खुलेगी। इससे ये पता चलता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। ग्लोबल साउथ वो लाइन है जिसमें कि सारे पॉवर्टी लाइन से जी लाइन वाली कंट्रीज आती हैं, जैसे कि पूरा नॉर्थ, पूरा साउथ अमेरिका आ जाता है, पूरा अफ्रीका आ जाता है, पूरा एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये सारी कंट्रीज, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आती हैं ग्लोबल साउथ में। तो अफ्रीका में ये पहली बार होगा कि कोई कंट्री अपने बेस्ट बस तो कोई भी कंट्री की अफ्रीका में ये पहली बार होगा कि कोई भी कंट्री अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट को इंडिया से बाहर अफ्रीका तक। और ये बाय द वे एक बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अफ्रीका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने तंजानिया के एजुकेशन मिनिस्टर और इंडियन के और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया है। शिक्षा में सहयोग, शिक्षा, वाटर रिसोर्स और एग्रीकल्चर, इन सब में सहयोग भारत के डिप्लोमेसी का की रोल रहा है अफ्रीका में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये इंस्टीट्यूट का कोर्स डिजाइन करेगा, कैंपस के सब्जेक्ट, एडमिशन क्राइटेरिया, ये सभी आईआईटी मद्रास के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे और ये अक्टूबर से शुरू भी हो जाएगा। हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये हमारे साउथ एशिया और अफ्रीका के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को दर्शाएगा। यहाँ जो भी स्टूडेंट पास आउट होगा उन्हें आईआईटी मद्रास का पास आउट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जहाँ पर पूरे अफ्रीका के 54 देशों के स्टूडेंट अप्लाई कर एग्जाम दे सकते हैं। और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है कि आईआईटी शुड बी ग्लोबल। हम ये कह सकते हैं कि आईआईटी ग्लोबल होना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि दुबई में भी वहाँ भी एक आईआईटी खोलने की बात हो रही थी। अभी वहाँ पर ये नहीं पता है कि काम कहाँ तक चला है, लेकिन तंजानिया में काम शुरू हो चुका है। अब हम ये जानेंगे कि तंजानिया में आईआईटी कहाँ खुलेगी, और ये खुलेगी एक आइलैंड पे। ये है वो आइलैंड जिसका नाम है जांजिबार, जो कि तंजानिया से सटा हुआ है। यहीं पर ओपन होगी इंडिया से बाहर पहली आईआईटी। यहाँ न केवल ग्रेजुएशन होगी बल्कि यहाँ पर पीएचडी भी कराई जाएगी। पीएचडी की डिग्री भी यहाँ पर दी जाएगी। आईआईटी जांजिबार वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी से लैस होगा, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। इंडिया में अभी 23 आईआईटीज ऑपरेट कर रही है। 23 आईआईटीज हैं अभी इंडिया में। आप जानते ही होंगे कि इंडिया में आईआईटी जेईई के लिए एग्जाम के लिए पूरे इंडिया से हर साल लगभग 13 से 15 लाख के बीच में बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन कंपटीशन हाई होने की वजह से वहां पे सेलेक्ट वही होते हैं जो सबसे एक लेवल आगे होते हैं। मतलब जो टॉप क्लास के बच्चे होते हैं वही उन्हीं की सिलेक्शन होती है, और वही सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स पाए होते हैं। और वहाँ भी पूरे अफ्रीका से, वहाँ भी पूरे 54 कंट्रीज के बच्चे एग्जाम देंगे और वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो कि दूसरे से एक कदम आगे होंगे या फिर जिनका लेवल एक लेवल सबसे हाई। आईआईटीज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इंडिया को आगे बढ़ाने में आईआईटीज का बड़ा रोल। अगर हम ये बात देखें तो आईआईटीज से निकलने वाले बच्चे, जो कि आईआईटीज से निकलने वाले बच्चे हैं, उनका प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजों के बच्चे की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। कॉलेज में जब वो कॉलेज के 4th ईयर फाइनल ईयर में ही होते हैं तभी भी या तो कंपनीज उनको हायर कर लेती हैं या तो वो अधिकतर खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें इस सीईओ की, तो अभी तक दुनिया में टॉप ऑफ द कंपनीज के सीईओ इंडियंस ही रहे हैं। जैसे मैं पहली बात करूँ गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की, तो उसके सीईओ अभी भी सुंदर पिचाई, एस.आर. नारायण मूर्ति आप सब जानते होंगे, इन्फोसिस के सीईओ, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के सीईओ, पराग अग्रवाल जो कि अभी नहीं है, जो कि थे कुछ समय पहले तक ट्विटर के सीईओ बिफोर इलॉन मस्क, अरविंद कृष्णा आईबीएम, इसी तरह और भी लोग हैं जैसे कि फेडेक्स के सीईओ। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड सबसे तेज ग्रो किया है और दुनिया में नाम कमाया है। बाकी अभी जो केवल रिमेन इंडिया में है, मान लो 23 आईआईटी में है और कहीं ना कहीं वो या तो कि सबसे अच्छी कंपनी में वो सिलेक्टेड है, या तो उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू करके वो खुद को ग्रो और इंडिया को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, और या तो किसी सक्सेसफुल जगह पे हैं। तो यही रीजन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो जो आईआईटी तंजानिया में होगी, उसके कोर्स का डिजाइन, उसके पूरे फुल कोर्स के डिजाइन आईआईटी मद्रास के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पहली बार होगा जब कोई कंट्री अपने इंस्टीट्यूट को, अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट को
दुनिया से बाहर ले जा रही है। दुनिया से बाहर यानी कि मतलब वो अपने कंट्री से बाहर ले जा रही है, दुनिया में पूरा फैला रही है उसमें। और वहीं दूसरी यूनाइटेड अरब अमीरात में भी आईआईटी खोलने की बात चल रही है। जब एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भारत सरकार ओपन करवाएगी देश के बाहर, और वो जो कंट्री हमने लिया है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों देशों के बीच, इंडिया और यूएई के बीच रिलेशन कितने बेहतर है पिछली सरकारों से। इंडिया यूएई के कहने पर ये डिसाइड कर लिया है कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो यूएई में ले जाएंगे, और वे वहाँ पे बाय द वे ये डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच नहीं था वहां जाना, वहां यूएई सरकार, यूएई गवर्नमेंट ने कहा है तो वहां से वो जा रहे हैं यूएई के कहने पे। आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अंदर बात यह है कि इंडिया और यूएई मिलकर 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड करेंगे। इस ट्रेड में यूएई ने इंडिया से कहा कि हमारे यहाँ भी आप एक आईआईटी बनाओ, क्योंकि हमने देखा है कि आपके यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वैसा कुछ हमारे यहाँ भी करो, कि हमारे यहाँ भी इन द फ्यूचर जो भी बच्चे पढ़े वो कुछ इस तरह के टेक्निकल फील्ड में आए। तो भारत मान गया इस बात को लेकर, और दिस इज ए ह्यूज डेवलपमेंट फॉर इंडिया, और ये आईआईटी के ब्रांड के लिए भी अच्छा है। फाइनली आईआईटी इज नाउ गोइंग टू बी ग्लोबल, मैं तो यही कहूंगा मेरे हिसाब से। तो यूएई के आईआईटी के बारे में भी, और हम यूएई के आईआईटीज और जो उन्होंने कहा है उसके, और यूएई के ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ महीने पहले इंडिया और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी एफटीए। इस एफटीए का टारगेट ये था कि हम पर ईयर हम दोनों के बीच 100 बिलियन का ट्रेड हो, और ये हमें कंटिन्यू करना है इसे कम से कम 5 सालों तक, जिससे, और मुझे विश्वास है कि ये टारगेट पहले ही अचीव कर लिया जाएगा। इसका रीजन ये है कि यूएई में आज के समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड ट्रांजिट बन चुका है, ट्रेड ट्रांजिट कंट्री बन चुका है। जैसे मान लो कि हमें अफ्रीका में हमें कुछ भेजना है तो वो वहां से आराम से चला जाएगा, या फिर पूरे गल्फ में भी किसी भी कंट्री में हमें कुछ भेजना है, या फिर पूरे गल्फ में किसी भी कंट्री के साथ, तो वहाँ, या फिर पूरे गल्फ में किसी भी कंट्री के साथ हमें कहीं कुछ प्रोजेक्ट करना है तो इंडियन कंपनीज पहले वहाँ सीधा वहाँ अपना सामान भेज सकती है, क्योंकि हमें वो टैरिफ फ्री पड़ेगा अगर हम यूएई के थ्रू भेजेंगे। तो वहां से इंडियन प्रोडक्ट कम दामों में वहां से आगे किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे लीबिया, चैड, मोरक्को, इन सभी कंट्रीज में जा सकती हैं, और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंच सकती हैं। ये हमारे ये एडवांटेज है। आने वाले समय में इंडिया और यूएई के ट्रेड और बढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, कुछ ही दिनों पहले ये कि हम यूएई से 140 टन गोल्ड खरीदेंगे। जी हाँ, ये सच है, ये ट्रू है। और इसी तरह यूएई हमसे सामान खरीदेगा, और ये दोनों देशों के लिए बेनिफिशियरी होगा। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या वो बच्चे जो इंडिया जेईई एग्जाम क्रैक करेंगे वो क्या जाके यूएई पढ़ सकते हैं? मान लो दुबई में अगर वो आईआईटी बनती है तो क्या आईआईटी दुबई में जाके वो बच्चे पढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर है कि अभी ये क्लियर नहीं है। जैसे कि तंजानिया में आईआईटी में घुसना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क है। यहाँ पर पहले आईआईटी मेन, जेईई मेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद एडवांस, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक हमें मिलती है, और उसके बाद हमारा कॉलेज सेलेक्ट होता है। तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन तंजानिया वाले आईआईटी में इंडियंस पढ़ सकते हैं तंजानिया में। और ये तो अभी हम यूएई के आईआईटी पे हम अभी काम के बारे में नहीं बता सकते कि अभी उसका काम कहाँ तक हुआ है, लेकिन आईआईटी मद्रास जो कर रहा है तंजानिया में, उसमें अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, एग्जाम शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे कोर्स डिसाइड हो जाएगा, ये सारे काम वहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह आईआईटी एग्जाम दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब तंजानिया में वर्क करेगी, फैसिलिटेट करेगी वहाँ बच्चों को, जो कि सपोर्ट होगा वहाँ आईआईटी मद्रास का। और ये इस तरह आईआईटी और भी कई देशों में भी फ्यूचर में आईआईटी और भी कई देशों में पढ़े। तो